राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आषाढ़ का पावन पवित्र महीना प्रारंभ हो गया है और आषाढ़ के महीने में सबसे पहली एकादशी जो आती है उसको योगिनी एकादशी के नाम से संबोधित किया जाता है। आपको किस योनि में जन्म मिला है, कौन सी योनि में जन्म नहीं मिला, इस एकादशी का व्रत रखने से जो योनि दर योनि आप भटकते हो ना, उससे मुक्ति मिल जाती है। अर्थात न केवल योगिनी एकादशी का व्रत रखने से आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। अपातु वो कहते नहीं है कि 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा, वो 84 लाख योनियों में भटकने की जो प्रतिक्रिया होती है उस पर विश्राम हो जाता है। केवल एकमात्र योगिनी एकादशी का व्रत रखने से आपको योनियों में नहीं भटकना पड़ेगा। पर्टिकुलर ऐसा बोला जाता है, शास्त्रों में ऐसा परिणाम आया। बहुत पावरफुल एकादशी है क्योंकि सभी इंसान चाहते हैं कि हमारा पूर्व जन्म ना मिले। अर्थात जो बार बार हमारी जीने और मरने की प्रतिक्रिया चल रही है, जिसको कहते हैं पुनरपि जन्म पुनरपि मन्नम, बार बार जन्म लेने की और बार बार मरने की जो प्रतिक्रिया चल रही है वो प्रतिक्रिया विश्राम हो जाएगी, जिसको बोला जाता है योगिनी एकादशी का व्रत रखने से। और हमको विभिन्न विभिन्न प्रकार की योनि में जन्म ही नहीं लेना पड़ेगा। कितनी अच्छी बात है ना। मात्र एक व्रत कोई ऐसा रखा जाए जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, तो मैं आपको एडवाइस दूंगी कि नहीं, एकादशी का व्रत आपको अवश्य और अवश्य रखना चाहिए। आप लोगों को पता है कि एकादशी का जो व्रत होता है वो त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है। त्रिदिवसीय व्रत से मेरा मतलब ये नहीं है कि 3 दिन तक व्रत रखना है। त्रिदिवसीय से मेरा मतलब होता है 3 दिन तक व्रत के नियमों का पालन करना। एकादशी से एक दिन पहले जो होता है उसको दशमी तिथि बोलते हैं। एकादशी वाले दिन व्रत रखा जाता है और एकादशी की एक दिन बाद जो तिथि होती है उसको द्वादशी तिथि बोलते हैं। दसवीं तिथि पे अर्थात एक दिन पहले चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए, लहसुन प्याज मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, संभोग क्रिया नहीं करनी चाहिए, पृथ्वी शयन करना चाहिए, मसूर की दाल और लहसुन और प्याज का उपयोग नहीं करना चाहिए। मतलब मैं तो यही कहती हूँ कि सूर्यास्त के बाद भैया भोजन ही नहीं करना चाहिए दसवीं तिथि पर। लेकिन बड़े सारे लोग ऑफिस से देरी से आते हैं, तो ऐसे में जब आप ऑफिस से देरी से आते हो तो डेफिनेटली बात है सूर्यास्त के बाद आप लोग भोजन इत्यादि करोगे ही करोगे। ऐसे में पर्टिकुलर मैं क्या कहती हूँ, ऐसे में पर्टिकुलर मैं आप लोगों को एडवाइस देती हूँ कि आप सूर्यास्त के बाद फ्रूट्स का, दूध का या फिर फलाहारी भोजन करें तो बहुत ज्यादा सही रहता है। अब एकादशी वाले दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, पानी में कुछ ना कुछ डाल के स्नान करना चाहिए। ठीक है ना। मैं आपको बहुत सारे ऑप्शन देती हूँ, गंगा जल हो गया, सप्त नदियों में से किसी भी नदी का जल हो गया, आंवले का जल हो गया, ठीक है ना, आंवले की क्यूब बना लो, एक आंवले की क्यूब डाल लो, ठीक है ना, दूध डाल सकते हो, दही डाल सकते हो। XYZ खाली पानी से स्नान ना करके पानी में कुछ ना कुछ डालकर आपको स्नान करना चाहिए। उसके तत्पश्चात आपको पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी का एक नाम पीताम्बरधारी बोला जाता है। तो पीले रंग के वस्त्र पहनिए, उसके बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिए और पूजा के लिए प्रिपेयर हो जाइए। अपने मंदिर एरिया में जाइए, जो भी आपके सीमित विग्रह है, जैसे कि राधा रानी हो गई, लड्डू गोपाल हो गए, मतलब जिनकी प्राण प्रतिष्ठा आपने करी है, सीमित विग्रह है, उन लोगों को पंचामृत से स्नान कराइए, उनको पंचामृत से स्नान कराइए। क्योंकि ना कुछ नियम मान लीजिए, मैं एकादशी पे पंचामृत से स्नान कराऊंगी, मैं पूर्णमासी से पंचामृत से स्नान कराऊंगी, मैं अमावस्या पे पंचामृत से स्नान कराऊंगी, तो ऐसे करके 4 दिन तो कम से कम एटलीस्ट ऐसे हो जाएंगे आपके पूरे महीने में, जिसमें आप पंचामृत से स्नान उनको करा सकते हैं। अब आपको करना क्या है, उनको पीले रंग के वस्त्र पहनाइए। जरूरी नहीं है कि हर एकादशी पे नए वस्त्र पहनाए जाएं, लेकिन ये जरूरी है कि हर एकादशी पे पीले रंग के वस्त्र पहनाए जाएं। उसके बाद संकल्प लीजिए। संकल्प में आपको एक लौंग, एक सुपारी, 1 या 2 का सिक्का लेना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र केम लक्ष्य, मेरा निवास स्थान श्री धाम वृंदावन है। आज मैं पूरी विधि विधान से योगिनी एकादशी का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत मैं फलाहार खा के करूंगी। भगवान श्री हरि विष्णु यह व्रत संपूर्ण करने में मेरी सहायता करें। तो आपको ऐसे संकल्प लेना है। एक तो चीजें इस पे विशेष तौर पे ध्यान देनी है, जब भी आप संकल्प ले रहे हो, जब भी संकल्प ले रहे हो, तो मेक श्योर कि आप अपना नाम, अपना गोत्र बोले। जो मैरिड वुमन होती हैं वो अपने पति का गोत्र बोलती हैं, जो अनमैरिड होती है वो अपने पिता का गोत्र बोलती है। ठीक है ना। उसके तत्पश्चात जिस स्थान पे संकल्प है, फॉर एग्जाम्पल मैं रहने वाली दिल्ली में हूँ, दिल्ली की हूँ, लेकिन अगर मैं वृंदावन में रह के व्रत कर रही हूँ तो मैं वृंदावन बोलूंगी। अगर मैं पुणे में रह के व्रत कर रही हूँ तो मैं पुणे इत्यादि आपसे बोलूंगी। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, ये सब चीजें करने के तत्पश्चात आपको कुछ चीजों का और भी ध्यान रखना होता है, जैसे कि एक उसके बाद आपको पूजा
अर्चना वंदना करनी है। एकादशी की छोटी सी पुस्तक होती है जिसमें एवरी एकादशी की कथा होती है। एकादशी की कथा पढ़िए, उसके बाद भगवान को भगवान का प्रिय भोग लगाइए। भोग हमेशा आरती से पहले लगाया जाता है, हमेशा आरती से पहले लगाया जाता है। आरती के बाद भोग नहीं लगाया जाता, इसलिए पहले आप भोग लगा लीजिए। उसके तत्पश्चात आपको आरती करनी है, फिर तुलसी माता के पास आना है, तुलसी माता पे एक दीप प्रज्वलित करना है, तुलसी माता की परिक्रमा करनी है, वहीं पे आसन बिठा के बैठ जाना है और आपके गुरु ने जो मंत्र दिए हैं उन मंत्रों का जाप करना है। एकादशी वाले दिन कुछ कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि एकादशी में दिन में सोने की मनाही होती है, एकादशी पे किसी की निंदा चुगली इत्यादि करने की, ये सभी चीजों की मनाही होती है। एकादशी बहुत पावरफुल व्रत होता है, तो इसको ऐसे व्यर्थ नहीं गवाना होता। एकादशी पे हमेशा अखंड ज्योत जलानी होती है। शाम की पूजा के वक्त घर के मुख्य द्वार पे 2 दीपक अवश्य जलाइए। एक दीपक तुलसी जी पर अवश्य जलाइए। एक दीपक आपको आकाश दीप दान करना होता है। ये सब चीजों का ध्यान रखना। द्वादशी पे सही समय पे व्रत का पालन करना होता है। लोग क्या करते हैं कि एकादशी का व्रत तो रख लेते हैं, बट सही समय पे द्वादशी पर व्रत का पालन नहीं करते। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि अगर हम एकादशी के व्रत का पालन सही समय पे नहीं करते हैं तो हमें व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो द्वादशी पे सही समय पे व्रत का पालन कीजिए। द्वादशी पे भी एक बार भोजन खा लेता, जैसे कि पारण के समय एक बार आपने भोजन खा लिया, पारण के वक्त जो भी खाया वो खाए, उसके बाद शाम को एक बार भोजन खाना चाहिए। ये नहीं कि बीच में कुछ ना कुछ इंटेक कर दो, ऐसा नहीं होता है। और द्वादशी पे भी संभोग क्रिया नहीं करनी, और द्वादशी पे भी बिल्कुल भी लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना। द्वादशी पे चावल खा सकते हैं, जैसे कि एकादशी पे चावल खाने से हमको कीड़े की योनि मिलती है, वैसे द्वादशी पे चावल खा के हम इस योनि से मुक्ति पा लेते हैं। तो ये एकादशी का पूरा विधि होता है। अब एकादशी कब है? योगिनी एकादशी। इस बार भी बहुत कंफ्यूजन है, क्योंकि योगिनी एकादशी जो है वो 21 और 22 जून दोनों दिन की बनाई जा रही है। 21 जून को सुबह सुबह योगिनी एकादशी का प्रारंभ 7:19 पे हो रहा है और सूर्योदय होने का जो समय है वो है हमारा 4:30 बजे के आसपास, मतलब 4:45 के आसपास सूर्य निकलने का समय। तो 7:19 से पहले हमें 10वीं तिथि मिल रही है। 7:19 से पहले 10वीं। लेकिन खाटू श्याम की अगर मैं बात करूं तो खाटू श्याम में जो एकादशी का व्रत रखा जा रहा है, वो खाटू श्याम में एकादशी का व्रत जो रखा जा रहा है वो 21 तारीख का रखा जा रहा है। वहीं एकादशी तिथि का जो विश्राम हो रहा है वो 22 तारीख को सुबह सुबह 4:27 पे हो रहा है। 22 तारीख को क्या है? 22 तारीख को एकादशी तिथि सूर्योदय के साथ हमको मिल रही है। साथ ही के साथ पूरे दिन की द्वादशी तिथि भी रहने वाली है। साथ ही के साथ जब हम अपने व्रत का विश्राम करेंगे तब हमको त्रयोदशी तिथि भी प्राप्त हो जाएगी। अन्यथा हमको मतलब 22 तारीख को त्रिपुष्कर योग के साथ हम लोग एकादशी का व्रत रखेंगे। मेरी तरफ से आप 22 तारीख को व्रत रखिए, मैं आपको 22 तारीख को व्रत रखने को एडवाइस, क्योंकि 21 तारीख को एक तो 10वीं युक्त एकादशी है, क्योंकि 7:30 बजे से पहले 10वीं तिथि थी। वैसे भी सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले जो तिथि होती है हमेशा हमेशा वही मायने रखता है। तो सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले का जो भी समय होता है वो मायने रखता है। 21 तारीख को 7:30 बजे एकादशी तिथि मतलब प्रारंभ हो रही है। उससे पहले सूर्य उदय जो होगा वो 4:45 के आसपास हो रहा है, 5 बजे मान लो मोटा मोटा, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले 1.5 घंटे पहले हमको 10वीं तिथि मिल रही है, मतलब 7 बजे से पहले हमको पूरा 10वीं तिथि मिल रही है। तो 21 तारीख को जो व्रत रखा जा रहा है वो 10वीं युक्त व्रत रखा जा रहा है। और ऐसा शास्त्रों में वर्णन आया है कि 10वीं युक्त एकादशी का व्रत रखने से वो दोष युक्त एकादशी होती है। मैं व्रत रखने की एडवाइस आपको 22 तारीख को दूंगी। आप इस्कॉन टेम्पल की बात करें तो 22 तारीख को व्रत रखा जा रहा है, और वैसे भी 22 तारीख को व्रत रखना सर्वोत्तम है, क्योंकि 22 तारीख को त्रिपुष्कर योग के साथ आप व्रत रख रहे हो। एक व्रत में, केवल एक व्रत में एकादशी का व्रत तो रख ही रहे हो, द्वादशी का भी व्रत रख रहे हो, त्रयोदशी का व्रत रखने का भी फल प्राप्त हो रहा है, अर्थात 3 व्रत रखने का फल आपको प्राप्त हो रहा है। तो मैं 22 तारीख का व्रत रखने का आपको एडवाइस दूंगी। तो 22 तारीख की योगिनी एकादशी बनाई जा रही है, बड़ी धूमधाम से आप लोग भी 22 तारीख का व्रत रखिए। इस्कॉन टेम्पल में 22 तारीख का व्रत है, वहीं गौड़ी संप्रदाय में 22 तारीख का व्रत है, निम्न संप्रदाय में भी 22 तारीख का व्रत है। तो योगिनी एकादशी का व्रत 22 तारीख को रखा जा रहा है। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मेरा नंबर है 429-20-25-65। आई रिपीट अगेन 429-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर, क्या है लकी कलर, क्या कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है, क्या विदेश जाने की संभावना है, कुंडली के अनुसार उस बच्चे को क्या करना चाहिए, उस बच्चे को बिजनेस करना चाहिए तो बिजनेस किस प्रकार का करना चाहिए,
संतान प्राप्ति का योग कब बन रहा है, आपकी शादी का योग कब बन रहा है, शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी नहीं चल रही तो कौन सा ग्रह नक्षत्र प्रभावी हो रहा है, ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्रोवाइड कराती हूँ। लेकिन कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर का रिप्लाई मत पूछेगा। ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए उपलब्ध और वृंदावन से असली तुलसी माला प्राप्त करने के लिए आप हमें इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। सभी की सभी असली तुलसी मालाएं हैं। से दोबारा से इतना सारा सामान हमारे पास आ चुका है। इस बार सामान की खासियत ये है कि हमने ना लैब टेस्ट कराया था। वैसे तो हमें पूरा यकीन था क्योंकि पहले हमने एक एक पीसों का लैब टेस्ट कराया हुआ था। इस बार हमने बड़े सारी चीजों का लैब टेस्ट कराया। फॉर एग्जाम्पल जितने भी मुखी रुद्राक्ष हैं इन सबका लैब टेस्ट होकर हमारे पास आ चुका है। ये देखिए, ये 2 मुखी रुद्राक्ष हैं, सबका लैब टेस्ट होकर हमारे पास आ चुका है। ये देखिए, ये 8 मुखी रुद्राक्ष है, सबका लैब टेस्ट होके हमारे पास विद एक्सरा विद लैब टेस्ट। तो ये 2 मुखी से लेकर 10 मुखी रुद्राक्ष तक का सबका लैब टेस्ट हमने कराया। उसके बाद हमने मालाओं का भी लैब टेस्ट कराया कि भैया ओरिजिनल है कि नहीं है। लैब टेस्ट कराने में पैसा तो बहुत लगता है, लेकिन अगर आप लोगों को लैब टेस्ट की माला चाहिए तो अब आपके पास वो भी अवेलेबल होगी। तो ये लैब टेस्ट की माला है, ये जपने वाली लैब टेस्ट की माला है, इसका भी लैब टेस्ट कराया कि 100% ओरिजिनल। सीख रुद्राक्ष की माला, इसका भी लैब टेस्ट कराया है। और ये बताओ किस काम आती है, मुझे तो पता है, आपको पता है तो मुझे कमेंट्स करके बताओ। उपलब्ध कराया हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।